क्या आपने कभी सोचा है कि सह्याद्री के घने जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान क्यों माना जाता है जहां स्वयं शिव ने एक शक्तिशाली राक्षस का अंत किया था? और क्या आप जानते हैं कि जिस स्थान पर वह युद्ध हुआ था वहीं से एक पवित्र नदी का जन्म हुआ और उस नदी को आज हम भीमा नदी के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कथा वर्ल्ड पर। 12 ज्योतिर्लिंगों की इस पवित्र यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में स्थित पवित्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा पर। बहुत समय पहले रामायण के समय का एक प्रसंग बताया जाता है। रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसके पुत्र भीमा को इस बात का पता बहुत देर से चला। जब उसे यह सत्य पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि देवताओं और विष्णु के भक्तों ने उसके पिता का वध करवाया है। क्रोध और प्रतिशोध से भरे भीम ने निर्णय लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवताओं को भी पराजित कर सके, और इसके लिए उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भीम ने सह्याद्री पर्वतों के घने जंगलों में कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भी भयभीत हो गए। अंत में उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब भीम ने तुरंत कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मुझे कोई भी देवता पराजित न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे अत्यंत बलशाली होने का वरदान दे दिया, लेकिन यह शक्ति धीरे धीरे उसके अहंकार का कारण बन गई। वरदान मिलते ही भीम ने देवताओं और साधु संतों को सताना शुरू कर दिया। उसने कई पवित्र स्थानों पर आक्रमण किया और लोगों को भगवान शिव की पूजा करने से रोकने लगा। कहा जाता है उसी समय एक महान शिव भक्त राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुदोक्षिन। जब वह राजा भगवान शिव की आराधना कर रहे थे तब यह चीज भीम को देखकर क्रोध आ गया। तब भीम ने उस राजा को बंदी बना लिया और उन्हें शिव की पूजा करने से मना कर दिया। लेकिन राजा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह जेल में भी लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। जब भीम ने देखा कि राजा फिर भी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो वह क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की तभी वहां एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया और उसी स्थान पर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही स्थान आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। अब जानते हैं भीमा नदी का जन्म। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकली दिव्य ऊर्जा और पसीने की बूंदों से एक पवित्र नदी का जन्म हुआ। यही नदी आगे चलकर भीमा नदी के नाम से जानी गई। आज भी यह नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों को जीवन देती है। तो यही है पवित्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द कथा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।